घर और शहर छोड़ना होगा। मगर ओनर, ओवी की प्रेगनेंसी के लिए आपको यहाँ रहना पड़ेगा ना? चाहता तो मैं भी यही हूँ मिस्टी, लेकिन अगर मैं यहाँ पे रुकता हूँ तो तुम्हें भी यहाँ पे रुकना पड़ेगा, और अगर तुम यहाँ पर रहती हो तो बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसलिए हमारे पास और कोई चारा नहीं है। ओनर, एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? मैं अकेले वापस चली जाती हूँ, आप यहीं रहिए। और मिस्टी, तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें इस हालत में अकेले जाने दे सकता हूँ? ओनर देखिए, बात को समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं यहाँ पे रहती हूँ तो मिस्टी, इट इज नॉट पॉसिबल, सवाल ही नहीं उठता। मेरी बात सुनिए ओनर, अगर मैं यहाँ पे रहती हूँ तो सबको ये पता चल जाएगा कि ये बच्चा अर्जुन का है। क्या आप चाहते हैं कि ऐसा हो? नहीं, लेकिन मिस्टी तुम्हारे अकेले जाने से कुछ फायदा नहीं होगा। कल को आई बाबा ने मुझसे पूछा कि मिस्टी कहाँ गई है, क्यों गई है, तो मैं क्या जवाब दूंगा उनको? आप उनको कह देना कि आप ओवी की डिलीवरी की वजह से नहीं आ पाए। मिस्टी, ऐसा नहीं चलता। तुम मैं समझती हूँ कि आपको मेरी और बच्चे की फिक्र हो रही है, लेकिन प्लीज प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जाओ तो, लेकिन अभी नहीं। पहले मुझे किसी इंसान को ढूंढना पड़ेगा जो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रख सके, उसके बाद ही तुम्हें जाने दे सकता हूं मैं। थैंक्स ओनर, थैंक यू सो मच मुझे समझने के लिए। नहीं मिस्टी, आई डोंट थिंक कि मैं तुम्हें अच्छी तरीके से समझ पाया हूं। और मुझे दुख तो इस बात का है कि तुमने अपने आप को समझने के लिए मुझे मौका ही नहीं दिया कभी। ओनर, आप क्या कह रहे हैं? मुझे मिस्टी, पुन्नी के साकरपुड़ा में मैंने तुम्हें और तेजू को बात करते हुए सुना था, साड़ी के रंग को लेकर। उस दिन जब मैंने सूट का कपड़ा गिफ्ट किया था वो भी येलो कलर का था, मुझे ये कह दिया मुझे तो येलो कलर पसंद ही नहीं है और एक्सचेंज करवा दिया। तेजू, अब मेरा टेस्ट ना बदल गया है। अब मुझे येलो कलर बहुत अच्छा लगता है। ओनर, मैं नहीं जानती थी कि आप। मिस्टी, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली थी। देखो मिस्टी, आज के बाद से मेरे लिए या मेरी वजह से अपनी पसंद नापसंद को कभी मत बदलना। मिस्टी, मैं तो चाहता ही नहीं हूँ कि तुम कोई एडजस्टमेंट्स करो मेरे लिए। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने आकर डिमांड करो, और मुझे अच्छा लगेगा मिस्टी कि तुम मुझे खुद आकर कहोगे कि मुझे ये कलर पसंद है, और तुम्हारी मनपसंद की साड़ी मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मिस्टी, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है। I'm sorry, मैं कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर गया। नहीं ओनर, ऐसी बात नहीं। मिस्टी, मैंने तुमसे वही कहा जो मैं फील करता हूँ। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। ये लेता है, ये भी हो गया। और कुछ है क्या पैकिंग के लिए? पूर्वी जरा यहाँ तो आना एक सेकंड। अब ये देख, मेरे पास ना ऐसी बहुत सारी कटिंग्स होती थी और मैं अपने आप को ऐसे ड्रेसेस में इमेजिन किया करती थी, लेकिन फिर मैंने अपनी पूरी कलेक्शन फेंक दी क्योंकि मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे सपने कभी पूरे होंगे ही नहीं। पता नहीं ये मैगजीन कहाँ से बच गई। बस अब इससे मैं फिर से वही सपने देखना शुरू करूंगी। तुझे पता है, अब ना मैं ये सारे कपड़े अफोर्ड कर सकती हूँ और अपनी शादी में अपने मनपसंद डिजाइनर से कपड़े बनवा सकती हूँ। ताई, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। तो जिस तरह से चाहती थी उसी तरह से तेरी शादी हो रही है। अरे हाँ, शादी से मुझे याद आया, वो ऑनर शादी में क्या पहनने वाले हैं?
पता नहीं ताई, शायद कुछ ट्रेडिशनल ही पहन रहे होंगे, शेरवानी वगैरह। अगर नहीं तो एक बार देख लेना या फिर मुझे दिखला लेना, ओके? वो भी देख, बुरा मत मानना। ऑनर एक्चुअली दिखते इतने सिंपल है, उन्हें देख के कोई कह नहीं पाएगा कि वो इतने बड़े डॉक्टर हैं। आई जस्ट वांट कि मेरी शादी में वो सज धज के आए। एवरीथिंग शुड बी परफेक्ट। ताई तो बिल्कुल चिंता मत कर, सब कुछ एकदम परफेक्ट होगा। ऑनर बहुत सेंसिबल है, वो जानते हैं कि ये दिन तेरे लिए कितना खास है, और वैसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे तेरी शादी में कोई कमी रहे। हाँ लेकिन पुन्नी, इंसान की जिंदगी में ये पैसा, गाड़ी, बंगला, यही सब कुछ नहीं होता। सबसे अहम होता है इंसान का दिल, और मेरे दामाद का दिल सोने का है। पुन्नी देख, तेरी अब शादी होने जा रही है, तुझे तेरी सोच बदलनी होगी। सही संस्कार, सही सोच पति पत्नी के रिश्ते को कामयाब बनाते हैं, समझी? अरे पुन्नी, जरा बाहर आ, तेरे लिए एक सरप्राइज है। अगर पुन्नी, अरे जल्दी आना बेटा, आइए आप भी आओ। देख ना, देख मिस्टर मित्तल ने तेरे लिए कितनी सारी साड़ियां और कितने सारे ज्वेलरी सेट भेजे। देख ताई, ये साड़ी और ज्वेलरी कितनी सुंदर है, पर ये सब कितना महंगा होगा। हाँ बिल्कुल होगा। और देख मिस्टर मित्तल तेरी पसंद नापसंद का कितना ख्याल रखते हैं, तभी तो इतनी सारी साड़ियां और ज्वेलरी सेट भेजे। आई, मुझे तो लगता है हमारी पुन्नी मिस्टर मित्तल के घर जाकर राज करने वाली है। तो है मैंने अभी उन्हें फोन करके बताया था कि उनके भेजे हुए गिफ्ट हमें मिल गए हैं। उन्होंने बड़ी विनम्रता के साथ पूछा कि क्या पुन्नी को ये गिफ्ट पसंद है। पुन्नी बहुत लकी है ना कि उसे इतने प्यार करने वाला इंसान मिला। पुन्नी, तू है ना मिस्टर मित्तल को फोन करके बोल दे कि उनके भेजे हुए गिफ्ट तुझे बहुत पसंद आए। जा। आई देखो ना, ये मित्तल अचानक मुझ पे इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? आखिर उसका मकसद है क्या? मुझे ये पता करना ही होगा। हाँ विनोदा। हारचू, मैंने तुझे इसलिए फोन किया है, पुन्नी की शादी में तुझे मेहमानों की तरह नहीं आना है। 2-4 दिन पहले आना पड़ेगा, और उसकी शादी के कामकाज में हाथ भी बटाना होगा ना। हाँ दादा, ये भी कोई कहने वाली बात है, मैं जरूर आऊंगी। अच्छा सुन, सब लोगों को साथ में लेकर आना है। आप ये क्या कह रहे हैं दादा? मैं सबको लेकर आऊंगी, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। चल ठीक है, मैं फोन रखता हूँ, थोड़े कामकाज करने हैं। चलिए ठीक है, मैं आती हूँ वहां पे। बाय। क्या बोली तू? क्या बोली? किसकी शादी में जाएगी? मैं उस शादी में नहीं आने वाली, समझी ना तू? क्यों? आइए तो हमारे घर की शादी, आप क्यों नहीं आएंगी? किसके घर की शादी है? किसके घर की शादी? बोल ना, किसके घर की शादी? अगर हमारे घर की शादी होती तो मंजूषा हमें घर पर बुला के इतना इंसल्ट करती? अरे जो बात मैंने सोची भी नहीं वो समझ भी गई। कितना भला बुरा कहा उसने, सबके सामने मेरी बेइज्जती की। मैं नहीं आने वाली। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। मुझे भी लगता है कि आपको पुन्नी की शादी में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। मैं जानती हूँ कि मंजू वैदी ने जैसा बर्ताव आपके साथ किया वो बहुत गलत, लेकिन आई, क्या ये सारी चीजें हम दोनों के रिश्ते से भी बढ़कर है, हमारे माँ बेटी के रिश्ते से? आई, पुन्नी मेरी बेटी जैसी है, और मैं वहां सिर्फ इसलिए जा रही हूँ क्योंकि वो मेरा कर्तव्य बनता है, और मैं यही चाहती थी कि आप मेरा इस कर्तव्य में साथ दें। लेकिन कोई बात नहीं आई, आपके लिए ये सारी चीजें इतनी मायने रखती है और हमारा रिश्ता कोई मायने नहीं रखता, तो आपको बिल्कुल नहीं आना चाहिए, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। बस बस,
इतना इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोई जरूरत नहीं। मैं आऊंगी शादी में, थैंक यू आई। सिर्फ तेरे खातिर मैं शादी में आऊंगी, समझे ना तू? अरे हाँ, तू सोहम से मिलने गई थी ना, क्या हुआ? हाँ आई, मैं सोहम से मिलने गई थी और आपको पता है वो बहुत बदल गया है पहले से। चलो, तेरी कोशिश कामयाब हो गई। आई तो क्या आप भी चाहती है कि सोहम इस घर में वापस आए? अरे कैसी माँ है तू, मेरी तेजू और ओवी जैसा वो भी मेरा पोता है, मैं उसकी आजी हूँ। तेजू और ओवी जैसे मेरे सोहम को भी इस घर में रहने का हक है, समझी ना तू? तेजू की बात से याद आया आई, मुझे सनी और तेजू के रिश्ते में इस बारे में मैं कुछ बोलने वाली नहीं। तू कुछ भी कहे, मेरा फैसला बदलने वाला नहीं, वो ध्यान में रख। हाँ? तेजू, तेरी शादी का मामला वाकई में बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तेजू, मैं जानता था तुम जरूर आओगी। छुपो मत और बाहर निकल आओ। सनी, तुम भी ना। तुम्हें पता है हमारा इस तरह से मिलना गलत है और तुम मेरे यहाँ पे छत पे वेट क्यों कर रहे हो? तुम भी तो मना करने के बाद भी आई ना। सनी, मैं ये देखने के लिए आई थी कि कहीं तुम छत पे मेरा वेट तो नहीं कर रहे। अच्छा, इसका दूसरा मतलब ये है कि तुम जानती थी कि मैं यहाँ आऊंगा, राइट? मैं सच कहूं तो तुम भी मुझसे मिलना चाहती थी, पर तुम खुद से नहीं कहोगी। देखो, ऐसा है कि तुम्हारी आई और मेरी आजी अब ये चाहते हैं कि हम ना मिलें। हमें उनकी बात माननी पड़ेगी। मान तो रहे ना यार, हम उनकी शर्तों के हिसाब से चल रहे हैं। हम एक दूसरे के घर में एक दूसरे के कल्चर के साथ एडजस्ट करने की कोशिश भी करेंगे। पता नहीं तुम ये सब कैसे कर पाओगे भी या नहीं। कैसे कर पाऊंगा मतलब सनी, अब खाना पीना, रहन सहन, भगवान की पूजा से लेके भाषा तक, एक लॉट ऑफ डिफरेंस, तुम्हें पता है? तेजू, तुम जितनी मेरी फिक्र करती हो ना, उतना ही मुझ पे भरोसा करो। तुम्हारी खातिर मैं हर हालात से लड़ जाऊंगा। तुम मेरी फिक्र बिल्कुल मत करो, और मुझे भी तुम्हारी खास फिक्र नहीं है, क्योंकि वहां तुम्हारा साथ देने के लिए जिग्नेश भैया हैं। वो तुम्हारा पूरा ख्याल रखेंगे। उनके वहां होने से मुझे टेंशन थोड़ी सी कम है। तुम देखना सनी, मैं तुम्हारी आई का दिल पक्का जीत लूंगी। तुम देखना, मैं तुमसे पहले तुम्हारी आजी का दिल जीत लूंगा। और अब कुछ मत कहना, मुझे हमारे रिश्ते पर पूरा भरोसा है। आज नहीं तो कल हम जरूर कामयाब होंगे। आज ही हमारी आखिरी मुलाकात है। अब शर्त पूरी होने के बाद ही हम मिलेंगे। अपना ख्याल रखना। सर, वो भी मैडम आई है। वो भी आई है? जी। कहाँ है? ओवी, ओवी, प्लीज कम। क्या है ये सब? व्हाट इज ऑल ऑफ दिस? अर्जुन, ये क्या? मेरे पीछे ये सब करने आती तुम घर में? दिस इज व्हाई यू कम होम। नहीं अर्जुन, तुम गलत समझ। क्या गलत समझ रहे हो? उसको देख के मैं क्या गलत समझूंगा? सर, सर प्लीज मैडम को मत डांटिए। मैडम ने मुझे ये बोतल दी थी बाहर फेंकने के लिए। आप जाइए, मैं बात करती। ओके मैम। सुन, वो सॉरी ओवी, वो मैं ये सब देख के नहीं अर्जुन, इट्स ओके। मैं जानती हूँ मैंने इतनी गलतियाँ की है कि किसी को भी मुझ पे इतनी इजीली ट्रस्ट नहीं हो सकता। और अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो आई एम श्योर मैं भी इसी तरह रिएक्ट करती।
एक्चुअली मुझे कुछ सामान लेना था और बाबा इसीलिए मुझे यहाँ छोड़ कर गए थे। और तभी मुझे बॉटल्स दिखी तो मैंने सोचा कि इन्हें फेंकवा दूँ, क्योंकि अब मेरे बेबी के लिए भी तो यही सही है ना। Look, Ovi, I'm really sorry, okay? मुझे नहीं पता था कि ये सब तुम इनफैक्ट तुम ये सब अपने बेबी के लिए कर रही हो, खुद की सेहत के लिए कर रही हो। I'm really happy। तुम्हारे ये बदलाव देखकर मुझे ये भी लगता है कि हम श्योर कि हमारे आने वाले बच्चे को हम अच्छी परवरिश दे पाएंगे। और देखना अर्जुन, इस बेबी के आने के बाद हम दोनों एक दूसरे के और करीब आ जाएंगे। अर्जुन, अब मुझे मंदिर जाने का मन कर रहा है, चले क्या? Of course। मैम, डॉक्टर से मिलना था। आप बैठिए, डॉक्टर दूसरे केस में बिजी हैं, लेकिन थोड़ी देर में आ जाएंगे। ठीक है, पूर्वी बैठ। मैंने तो ऐसे कह दिया कि मेरी प्रेगनेंसी को 6 महीने हो गए, लेकिन कोई भी डॉक्टर मेरा चेकअप करेगा तो उसे तुरंत पता चल जाएगा कि मेरी प्रेगनेंसी को 6 नहीं 7.5 महीने हुए। पूर्वी, क्या हुआ? तू ठीक तो है ना? हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ी सी गर्मी लग रही है। देखिए, आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे पूर्वी, तुम यहाँ? What a pleasant surprise। देखा, हमारी मुलाकात फिर से हो गई। आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, वो उन्होंने मुझे इनसे प्री वर्कशॉप में मिलाया था, और ओनर और डॉक्टर ब्रिगेंजा एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अरे भाई, जिसके पति इतने बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो, दुनिया के बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट हो, और वो हमारे पास अपनी डिलीवरी करवाने आई है, ये तो मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। दरअसल आप बिल्कुल सही कह रही, लेकिन डॉक्टर ओनेर मेरी दूसरी बेटी ओवी, उसकी डिलीवरी कर रहे हैं और उसका भी 6वां महीना चल रहा है। लेकिन आपने एक बात बिल्कुल सही की, डॉक्टर ओनेर बहुत ही काबिल डॉक्टर है, वो एक बहुत ही अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि वो किसी भी केस में अनसक्सेसफुल रहे। लेकिन आप समझ सकती हैं कि वो पूर्वी की डिलीवरी क्यों नहीं करना चाहते। वो पूर्वी के हस्बैंड है और बस उन्हें लगता है कि ऑपरेशन करते वक्त वो इमोशनल हो जाएंगे, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपके पास लेकर आऊं पूर्वी को। आओ पूर्वी मेरे साथ, मैं तुम्हारा चेकअप करती हूँ। रिलैक्स। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? क्या शादी से पहले तुमसे कोई गलती, उस दिन हम वर्कशॉप में मिले थे तो मुझे ऐसा लगा कि ओनिर वही इंसान है जिनसे तुम शादी से पहले प्रेग्नेंट हुई, और ये बच्चा डॉक्टर ओनिर का ही है। लेकिन तुमने अब तक अपनी आई से प्रेगनेंसी पीरियड के बारे में छुपा के रखा है। अब देखो पूर्वी, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ अक्सर ऐसे केसेस होते हैं जिनमें 10 में से 6 केसेस में लड़का लड़की को धोखा देकर भाग जाता है। नहीं डॉक्टर, मुझे किसी ने धोखा नहीं दिया। इनफैक्ट मेरे हस्बैंड को भी इस बारे में पता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। पति पत्नी के रिश्ते में क्लैरिटी होनी ही चाहिए। लेकिन डॉक्टर प्लीज आप इस बारे में। डोंट वरी पूर्वी, हम डॉक्टर्स भी प्रोफेशनल एथिक्स फॉलो करते हैं। अगर पेशेंट अपनी इंफॉर्मेशन को सीक्रेट रखना चाहे तो हम उसे किसी के सामने डिस्क्लोज नहीं करते। थैंक यू सो मच डॉक्टर।
एक्चुअली मुझे पता चल गया कि आप मेरी डिलीवरी करेंगी तो अब मैं रिलैक्स हूँ, वरना पहले मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि कहीं ये बात सबके सामने ना आ जाए। लेकिन अब मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ डॉक्टर, थैंक यू। लेकिन पूर्वी, कब तक तू ये बात सबसे छुपा के रखोगी? देखो, तुम अपनी फाइल और रिपोर्ट में तो 6 महीने की प्रेगनेंसी दिखा सकती हो, लेकिन असल में तो तुम्हारी प्रेगनेंसी में सिर्फ 1.5 महीना बचा है। उसका क्या?